श्री गुरु जी के श्री मुख से हमने सुनी कहानी है, एक सच्चे भक्त की कथा है ये, है उनकी ही जुबानी है। सुनो 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 एक भक्त की लीला, सुनो 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 एक भक्त की लीला, सुनो 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 हरि भक्तों 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 की लीला, सुनो सुनो। गुरुदेव की करुणा हो जिस पे वो जीव धन्य हो जाता है, उस भक्त पर कृपा करे श्यामा, वो जो मांगे फल पाता है, वो जो मांगे फल पाता है, वो जो मांगे फल पाता है। ऐसे ही गुरु भक्त की हम कथा सुनाते हैं, कैसे दर्शन दिए श्यामा ने ये राज बताते हैं, राज बताते हैं, राज बताते हैं। सुनो सुनो हरि भक्तों की लीला, सुनो सुनो एक भक्त, उसका नाम दुखी। क्यों नाम दुखी हुआ? उनके परिवार में जो भी बच्चा होता 1 साल 2 साल 3 साल होता होता मर जाता है। किसी बच्चे का नाम अमर, किसी का नाम नारायण, किसी का नाम गोविंद, सबके नाम अच्छे अच्छे रखे। सबके नाम अच्छे अच्छे रखे, कोई भी बचता नहीं था। तो किसी ने कहा कि आप एक काम करो, अब जो होगा उसका नाम दुखी रखना, कोई अच्छा नाम मत रखना। और बच्चे का नाम दुखी रखा। दुखी दुखी सब बोलते उसे, जिससे सबकी नजर में दया आती। दुखी, अरे बेचारा दुखी, सब दुखी दुखी कहते उसे। जिस घर में उसने जन्म लिया, उस घर के बच्चे ना जीते थे। दुखी बड़े थे घर कुल वाले, सब उसे दुखिया कहते थे, सब उसे दुखिया कहते थे, सब उसे दुखिया कहते थे। संसार से उसे विरक्ति थी, दुनिया में मन ना लगता था। करु गौरनीताई की सेवा बस यही कामना करता था, बस यही कामना करता था, बस यही कामना करता था। किस दिन वो नाम मेरा लेकर
किस दिन वो नाम मेरा लेकर बस अपना मुझे बनाएंगे। वो कौन सा दिन होगा मेरा, हम भी वृंदावन जाएंगे, हम भी वृंदावन जाएंगे, हम भी वृंदावन जाएंगे। छोटा सा बालक है, दुखिया, ओ दुखी। उसने अपने माता पिता से पूछा, मेरे को दुखी क्यों कहते हैं? कहते, बेटा तेरे पहले जितने तेरे भाई बहन हुए सब मर गए। तेरे को दुखी इसलिए कहते हैं कि सबकी दया तेरे पे आए। मन में बड़ा दुख होता सुनकर कि मैं दुखी हूं। लोग चिढ़ाते, बच्चे उसे चिढ़ाते, लेकिन एक अद्भुत चीज देखी गई, जितना भी चिढ़ा लें, जहां महामंत्र होता, जहां कीर्तन होता, वहां ये जाकर के प्रेम में विभोर हो जाते। कभी नाचते, कभी गाते, कभी हंसते, कभी रोते। जैसा भाव भक्ति का कथा कीर्तनों में सुनने को मिलता, उसके अनुसार इनकी स्थिति होती। लेकिन घर में आते ही पिता हैरान होते कि वहां तो बड़ा आनंद में रहता है, आखिर बात क्या है कि घर में आते ही बिल्कुल मायूस हो जाता है। भीतर की बात, वो कौन सा दिन होगा कि हम भी वृंदावन जाएंगे, ये मन में उसके भाव है। नन्हा सा बालक ये भोला हरि का नाम लिया करता, मात पिता कुछ भी ना जाने, हृदय में क्यों रोया करता, ये हृदय में क्यों रोया करता, ये हृदय में क्यों रोया करता। एक रोज पिता बोले, एक रोज पिता बोले, दुखिया तू सच्ची बात बता, क्या दुख तेरे दिल में है, तू हृदय खोल के मुझे बता, तू हृदय खोल के मुझे बता, तू हृदय खोल के मुझे बता। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बचपन से तू हरदम खोया रहता है कौन सी बात तेरे मन में, तू किसी से कुछ ना कहता है, तू किसी से कुछ ना कहता है, तू किसी से कुछ ना कहता है। हरि कीर्तन में हरि के गुण सुनकर तू नाचता और गाता है, हंसता रोता फिर तू ना कहाँ खोए फिर जाता है, ना कहाँ खोए फिर जाता, ना कहाँ खोए फिर। अचानक से तुझे क्या होता है, तो अचानक से खो जाता है, आखिर बात क्या है? ये प्रार्थना पिता अपने पुत्र से कर रहे हैं, बेटा सच बता, बात क्या है? सुनो सुनो हरि भक्तों की लीला, सुनो सुनो, सुनो सुनो हरि भक्तों की लीला, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो हरिदासों की लीला, सुनो सुनो, सुनो सुनो हरिदासों की लीला, सुनो सुनो। दुनिया वाले दुखिया बोले, हे पिताजी मैं बिन
करता हूँ, किसी संत से दीक्षा ग्रहण करूं, ये मन में आश मैं करता हूँ, ये मन में आश मैं करता हूँ, ये मन में आश। किसी संत से मेरी दीक्षा हो। करतालों की आवाज नहीं आ रही, क्या बात? वो वाला उनको दे दो। सुनो सुनो हरि भक्तों की लीला, सुनो 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 हरि भक्तों की लीला, सुनो सुनो हरिदासों की लीला, सुनो 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 हरिदासों की लीला, सुनो सुनो। पिताजी ने जब उससे बहुत जोर लगाकर कहा, बेटा सच सच बता क्या बात है, तो मन में सोच कहता है, पिताजी मेरे मन में है कि मैं किसी संत की शरण में जाऊं। मेरा दिल करता है कि मैं भी भजन करूं। कहते तू अभी बच्चा है, खेलने खाने की उम्र है, बेटा ऐसे गुमसुम मत रह। कहते अगर चाहते हो कि मैं भी हंसूं खेलूं, कि मैं भी हंसूं खेलूं, तो हे पिताजी मेरे को हरिनाम दिला दीजिए, मुझे दीक्षा दिला दीजिए। पिता ने सोचा कि ये इच्छा इसकी कोई बुरी तो नहीं है। बिन गुरुदेव के ये जीवन पशु तुल्य ही मुझको लगता है। गुरु दीक्षा बिन सारा जीवन मुझे सूना सूना लगता है, मुझे सूना सूना लगता है, मुझे सूना सूना। जिस जीव का कोई गुरु नहीं, उसका जीवन किस काम का। जो जीवन हुआ समर्पित है, उसका जीवन बस के नाम का, उसका जीवन बस है नाम का, जीवन बस है नाम का। जिसको गुरु सच्चे गुरु ना मिले, हम कैसे गुरु ढूंढते हैं जो हमारे मन के अनुसार चले। देखिए कई लोग ऐसे गुरु ढूंढते जो मांस खाने वाले हों, मदिरा पीने वाले हों, उनको वो गुरु नहीं अच्छे लगते जो इन सब चीज़ों से दूर रहने की बात करें। कई लोगों को वो गुरु नहीं अच्छे लगते जो इन सब चीज़ों में लिप्त हैं, जो नशे करते हैं। मेरे को कुछ मित्र आज से 10-12 वर्ष पहले मिले। उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। मैं तब नाम दान नहीं देता था। मैंने कहा मेरे गुरुदेव से लो, लेकिन आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। हमारा नहीं हो सकता। बाद में मालूम पड़ा, इस बार मालूम पड़ा, उन्होंने एक संत से दीक्षा ली जो मदिरा पीते थे, शराब पीते थे। क्यों? भैरों के उपासक हैं, तमोगुणी आराधना करते हैं। जो स्वयं तमोगुण में है वो आपको भगवान की निर्गुण सेवा कैसे दे सकता है। लेकिन लोग गुरु ऐसा चाहते हैं जो गुरु उनके अनुसार चले या उनके मन मुताबिक हो। आत्मा को जो शुद्ध करे, वृत्तियों को हमें हटाता हो,
ऐसा गुरु मिलना दुर्लभ। शिव जी पार्वती से कहते हैं, ऐसा गुरु मिलना दुर्लभ जो हरि से हमें मिलाता हो, जो हरि से हमें मिलाता हो, जो हरि से हमें मिलाता हो। पिता के कहने पर ये दुखिया ने क्या कहा, जिसका नाम दुखी दुखी कहते, दुखी। पिता ने जब पूछा तो दुखी ने कहा उसका जीवन व्यर्थ है जिसके जीवन में भगवान से मिलाने वाले गुरु ना मिले। इस दुनिया में स्वयं हरि बन बैठे ऐसे ऐसे गुरु बहुत, जो दास हरि के ऐसे हैं वो दुर्लभ गुरु मिले। किस्मत से वो दुर्लभ गुरु मिलते हैं जो हरि के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं। आपको गुरु मिलेंगे संसार में जो स्वयं भगवान की जगह अपनी पूजा करवाते हैं। इसीलिए कहते हैं जिस जीव का कोई गुरु नहीं उसका जीवन किस काम का, जो जीव ना हुआ समर्पित है उसका जीवन बस है नाम का, जीवन बस है नाम का, जीवन बस है नाम का। जो पिता ने ऐसे वचन सुने, जो पिता ने ऐसे वचन सुने, तो उनके नेत्र छलक आए। प्रभु की हुई कृपा इस पर, ये सोच के मन में हर्षाए, ये सोच के मन में हर्षाए, ये सोच के मन में हर्षाए। मुस्कुरा कर बोले सुन बेटा, मुस्कुरा कर बोले सुन बेटा मैं तेरी राह न रोकूंगा, जिसको चाहे तू गुरु बना, तुझको ना हरगिज टोकूंगा, तुझको ना हरगिज रोकूंगा, तुझको ना हरगिज टोकूंगा। दुखिया बोले हृदय चैतन्य दे, दुखिया बोले हृदय चैतन्य देव को गुरु अपना मैंने माना है, उनसे ही दीक्षा ग्रहण करूं ये मन में मैंने ठाना है, ये मन में मैंने ठाना है, ये मन में मैंने ठाना है। सुनो 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 एक दुखिया की लीला, सुनो 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 एक दुखिया की लीला, सुनो 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 दासों की लीला, सुनो 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 दासों की लीला, सुनो सुनो। कल प्रातः ही अंबिका नगर में मैं दौड़ा दौड़ा जाऊंगा, चरणों में गिरूंगा जा उनके, बस उनको गुरु बनाऊंगा, बस उनको गुरु बनाऊंगा, बस उनको गुरु बनाऊंगा। किशोरी किशोरी जो की दया बरसनी थी गुरुदेव ने अपनाया, गुरुदेव ने अपनाया उनको,
से कुछ उसने कहा नहीं, पर सब कुछ उसने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन नेत्र जो है उनके गुरु के चरणों में जाके समर्पित होते हुए नेत्रों से आंसू उनके गुरुदेव के श्री चरणों में गिरे। जैसे ही ऐसा देखा, गुरुदेव का हृदय भर आया। महाप्रभु जी की सेवा को बस जल तुझको ही लाना है, बड़े भाग्य से मिलती है सेवा, ये पुण्य तुझे कमाना है, ये पुण्य तुझे जाओ, ये पुण्य तुझे कमाना है। महाप्रभु की सेवा के लिए तुम जाओ, जाके जल भर के लाया करो। सेवा करते करते दुखिया के भक्तन पर एक धाम हुआ, गुरुदेव ने किया आलिंगन, तब जीवन उसका साकार हुआ, जीवन उसका साकार हुआ, जीवन उसका साकार हुआ। आज्ञा दी बेटा अब तुझको श्री वृंदावन जाना होगा, श्री वृंदावन जाना होगा, श्री वृंदावन जाना होगा। जिस सुख की कोई ना सीमा हो, वो सुख तुझको पाना होगा, वो सुख तुझको पाना होगा। ये वचन मेरा है कि तुझ पर श्यामाजू की करुणा होगी, ये झोली खाली है तेरी, इसको उनको भरनी होगी, इसको उनको भरनी होगी, इसको उनको भरनी होगी। संतों की सेवा कर लेना, एक दिन तुझको अपनाएंगी, तेरे जन्म सुधर जाएंगे, जब वो तेरे सामने आएंगी, जब वो तेरे सामने आएंगी, जब वो तेरे सामने आएंगी। विश्वास गुरु के विश्वास गुरु के वचनों पे कर दुखिया वृंदावन जा पहुँचे, वर्षों से आस थी दर्शन की, उसे पूरी करने आ पहुँचे, उसे पूरी करने आ पहुँचे, उसे पूरी करने आ पहुँचे। सुनो सुनो इस भक्त की घटना, सुनो सुनो, सुनो इस भक्त की घटना, सुनो सुनो। वृंदावन में ये दुखिया संतों के संग में रहता था, सेवा उनकी वो नित करता, जो मिलता वो ही खाता था। भिक्षा में जो अन्न मिल जाना बस उसे ही खाना। संतों की सेवा में, ब्रजधाम की सेवा में नित्य लगे रहे। सुनो सुनो इस भक्त की लीला, सुनो सुनो, सुनो सुनो इस भक्त की लीला, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो इस भक्त की लीला, सुनो सुनो, सुनो सुनो इस भक्त की लीला, सुनो सुनो। सेवा का भाव लिए मन में दुखिया ने सेवा भी ली, निकुंज मंदिर में नित्य झाड़ू करने
करने की उसने सेवा ली, करने की उसने झाड़ू करने की उसने सेवा, झाड़ू करने की उसने सेवा। एक दिन श्यामाजू के चरणों का दर्शन मुझको भी पाना है एक चाह मेरे मन में, बस उसको मुझे कहाना है, बस उसको मुझे कहाना, बस उसको मुझे कहाना है। सुनो सुनो हरिदासों की लीला, सुनो सुनो, सुनो सुनो हरिदासों की लीला, प्लेन चल रहा है, बिल्कुल प्लेन है। सुनो सुनो हरि भक्तों की लीला, सुनो सुनो, सुनो सुनो हरि भक्तों की लीला, सुनो। गुरुदेव के वचन का मान बढ़ा, श्यामाजू ने लीला कर दी, मंदिर में गिरा दिया नूपुर, दुखिया ये भी करुणा कर दी, दुखिया पे ये करुणा कर दी, दुखिया पे ये करुणा कर दी। सालों साल दुखिया को हो गए, सोहनी सेवा करते हैं। हरि बोल। ये भक्त का चरित्र अद्भुत है। दुखिया नाम है। वृंदावन में झाड़ू की सेवा करते करते वर्षों बीत गए। हम लोग 2 दिन झाड़ू लगाएं, कहें अभी ठाकुर जी दर्शन दे जाएं। मन में एक ही विश्वास है, गुरुदेव ने कहा है कि दर्शन होंगे तो दर्शन होंगे। कोई काल्पनिक नहीं। कल्पना में तो आप यहाँ बैठे बैठे ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। कल्पना में तो आप किसी को भी भगवान बना बैठते हो। जो रास्ता दिखाने वाला है उसी को मंजिल बना बैठते हो। हमारे गुरुओं ने, जो महापुरुष गुरु हुए हैं, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान के रूप में नहीं पुजवाया। जो भगवान है वही भगवान है। हम तो दासन दास हैं। हमारे बीच में परम पूज्य श्री अजीत सिंह बाबा जी आए हैं, जिनकी बड़ी दिव्य महिमा है। बहुत गुरु की कृपा को लेकर के संसार में अच्छे काम कर रहे हैं। लोगों की मदद करते हैं। अपने परंपरा के एक अच्छे सुपुत्र के रूप में, परंपरा के सिख के रूप में हमारे बीच में आए। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ।
गुरुदेव के वचन का मान बढ़ा, श्याम आजू ने लीला कर दी। मंदिर में गिरा दिया नूपुर, दुखिया पे ये करुणा कर दी, दुखिया पे ये करुणा कर दी, दुखिया पे ये करुणा कर दी। नूपुर को देखा दुखिया ने, पुलकादिक होकर रोता है धन्य जी है जीवन धन्य हुआ मेरा, ये सोच के धीर न होता है, ये सोच के धीर न होता है, ये सोच के धीर न होता। श्री राधा रानी के चरणों के प्रत्येक नूपुर, घुंघरू जिसे कहते हैं, वो कुछ सांसारिक नहीं है। राधा रानी को गए हुए 5000 साल लगभग हो चुके थे जबकि ये घटना है। शारीरिक रूप से राधा रानी प्रकट रूप से नहीं है, ऐसे समय की ये घटना है। श्री राधा रानी के और ठाकुर जी के अंग अंग जो भी आप वस्तु देख रहे हैं वो सारी की सारी चेतन है, आत्माएं हैं। वहां का एक भी कण ऐसा नहीं कि जो जड़ हो, चेतन ना हो। ध्यान से समझना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ समझ आती इतना लगता है। ध्यान नाल सुनोगे हर चीज समझ आऊगी। जिन्हों आपां कहने ना नित्य धाम, ठाकुर जी दा अपना गोलोक धाम, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣ स्वयं प्रकाशमान है। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੂਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਗਰੂ श्री राधा रानी ਦਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਚ ਮਿਲਿਆ, एक घुंगरू का इतना तेज सीगा, इन्ना तेज सीगा कि वो देख के उन्होंने लग्या कि एक की है प्रकाश। ये तो ब्रह्म ज्योति जैसा प्रकाश है। कोटि चंद्र सुशीतल, सूरज कहूं प्रकाश लगे फीका। ऐसा अद्भुत अद्भुत दिव्य प्रकाश, करोड़ों चंद्रों की शीतलता, लेकिन प्रकाश सूरज भी फीका लग रहा है। पास में गए, प्रणाम किया, उस घुंघरू को उठाया। उस घुंघरू का नाम था मंजू घोष। मंजू घोष उस नूपुर का नाम। बड़ा दिव्य। वो नूपुर उठाते ही शरीर पुलकायमान हो गया, पूरा शरीर रोमांचित हो गया, कांपने लगा शरीर। नूपुर को देखा दुखिया ने, पुलकादिक होकर रोता है धन्य हुआ जीवन मेरा, ये सोच के धीर न खोता है, ये सोच के धीर न होता। मस्तक पे धर के नूपुर को श्री राधे राधे कहता है, करुणामयी की करुणा पाकर दुखिया पागल सा होता है, दुखिया पागल सा होता है, दुखिया पागल सा होता है। पुकार के श्री राधा राधा, पुकार के श्री राधा राधा, दुखिया अचेत सा हो जाता है। जैसे ही आता होश
होश उसे फिर राधा राधा गाता है, फिर राधा राधा गाता है, फिर राधा राधा गाता है। उधर लाडली श्री राधा ने ललिता सो यूं बतलाती हैं, न जाने कहाँ गिरा नूपुर, कुछ मेरी समझ में ना आती है, कुछ मेरी समझ ना आती। श्री राधा रानी कहने लगी कि हे ललिता, मेरे चरणों का ये नूपुर, ये घुंघरू ना जाने कहाँ चला गया। राधा रानी कहने, ललिता जी बोली, आपके चरणों का नूपुर आपसे अलग कैसे हो सकता है। भगवान राधा रानी अगर चाहें किसी पे करुणा करनी तो वो घुंघरू अलग हो जाता है, अलग होकर के किसी जीव को बजा देता है। जो ये संत इस संसार में आते हैं वो भगवान का ही कोई दास दासी है जो आके हमें जगाते हैं, नहीं तो हम तो संसार के छोटे से दुख में ही दुखी हो जाते हैं। ये संसार में आना जाना लगा हुआ है, बस उसी आने जाने में हाय वो चला गया, हा हा वो आ गया, इसमें ही पड़े रहते हैं। वास्तविकता में तो हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, भूले हुए हैं, और जब तक प्रभु के पास ना पहुंच जाएंगे तो दुख पाते ही रहेंगे। इस बात को समझाने के लिए घुंघरू जो है ना, मानो एक गुरु के रूप में उनके पास आया, जो श्री राधा रानी की सेवा देने के लिए आया। ललिता जी से कहा, देखो तो घुंघरू कहाँ गया। मुझको तो याद पड़े ललिता, मंदिर में कहीं गिरा होगा, तू जल्दी जा ढूंढ के ला, अभी शायद वहीं पड़ा होगा, अभी शायद वहीं पड़ा होगा, शायद वहीं पड़ा होगा। छोटी सी सुंदर बन कन्या ललिता मंदिर में जाती है। ये सेवा कुंज की बात है। निधिवन और सेवा कुंज, ये दो वृंदावन में आज भी जगहें ऐसी हैं जहां हजारों साल पहले के पेड़ लताओं के रूप में विराजमान हैं। भगवान की लीला होती है, देख कोई भाग्यवान ही पाता है। ये जो दुखी जो है, जिसका नाम दुखी है, कल्पना कीजिए कितने वर्षों तक सेवा की, और कैसी सेवा की। ना द्वेष राग किसी से भी दुखिया कभी भी करता था, जो दुख उसे मिले उसे हरि हरि प्रसाद समझता था। जो भी दुख मिलता, भोजन नहीं मिला, ठाकुर जी का प्रसाद कृपा है। प्रसाद शब्द का मतलब कृपा होता है। आप लोगों को एक बात बता दूं, बड़ी गलती करते हैं आप लोग। ठाकुर जी को प्रसाद लगाते हो, ठाकुर जी से भोग लेते हो, बहुत बड़ी गलती। प्रसाद दिया नहीं जाता है, प्रसाद लिया जाता है। प्रसाद मतलब कृपा। तो भगवान को प्रसाद देंगे, भोग, भगवान को भोग अर्पण होता है, और क्या लिया जाता है? प्रसाद लिया जाता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से इस लीला को श्रवण करें। छोटी सी बाकी बची है, उसके बाद हम लोग कोई तत्व विचार करेंगे। छोटी सी सुंदर बन कन्या ललिता मंदिर में जाती है, शायद दुखिया से पता चले, ये सोच के वो बतलाती, ये सोच के वो बतलाती, ये सोच के वो बतलाती है। सोने का नूपुर देखा है
तुझको हो तो वो मुझे नूपुर दे दो बाबा, वो मुझे नूपुर दे दो बाबा, मुझे नूपुर दे दो बाबा। लाली तेरा नूपुर है क्या जो तू मांगने आई है? तू कौन है, तेरा नाम है क्या? कुछ मेरी समझ न आई है, कुछ मेरी समझ न आई है, कुछ मेरी समझ न आई है। भक्त के हृदय में भाव जगा हुआ है। वो नूपुर को पकड़ करके जो प्रेम आया है वही प्रश्न कर रहा है, तुम कौन हो? ये तुम्हारा है क्या? आप कौन, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लाली छोटी सी बच्ची बन के ललिता जी आई हैं, किसका है ये? वो कहती हैं मेरा नाय है, मेरी बहन का है, तू बातें काहे बनाता है? मोहे नूपुर दे दो जल्दी सो, क्यों मेरा समय गवाता है, क्यों मेरा समय गवाता है, क्यों मेरा समय गवाता। मेरे को जल्दी से नूपुर दे दो, मेरी बहन को है जे। ललिता जी बालिका के रूप में इस दुखी के आगे, जिसका नाम दुखिया है, उससे कहते समय मत गवा, डाला दे। जाए को वाको दूंगो, जाके है वाहे कह देना। जिसका है मैं उसी को दूंगा, तेरा नहीं है तेरे को नहीं मिलेगा। जा, जिसका है उसको बुला के ला। चाहे तू कुछ भी कह ले, ये नूपुर मैं तुझको नहीं दूंगा। अपने काक में दबा रखा है, मैं नहीं दूंगा, जिसका है उसको बुला। वो कहते हैं वो तो राजा की छोरी है, यहाँ पे आएगी कैसे? वो राजा की बेटी यहाँ कैसे आएगी? सब उसको गाली देंगे, कहाँ जा रही है दिन में। बड़ी प्यारी बात है। उस वक्त लीला नहीं हो रही वृंदावन में, राधा रानी की, कृष्ण की लीला नहीं हो रही है। ये आज से कोई 450-500 साल पहले की बात है। इस वक्त कृष्ण राधा की लीला नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है। ये ललिता जी बोल रही हैं, अद्यपि से लीला करे भाग्यवाने देखी वारे पार। कोई भाग्यवान उसे देख पाता है। आज भी वो लीला हो रही है। आपको क्या लगता है? कई मूर्ख लोग बोलते हैं, बातचीत होती है पता लगता है। बातचीत होती तो पता लगता है। उनसे जब बोला गुरु कहाँ हैं, कहते ग्रंथ के रूप में हैं। मैंने बोला गुरु ग्रंथ के रूप में सही है, लेकिन गुरु हैं कि नहीं? कहते नहीं तो ज्योतिष समा गए, खत्म। अरे मूर्खो, ऐसे कैसे होता है? ऐसे कैसे होता है?
ऐसे कभी नहीं होता। आत्मा अजर अमर नित्य विनाशी है। अगर आत्मा अजर अमर नित्य विनाशी है तो महात्मा क्या विनाश हो जाएगा? महात्मा खत्म हो जाएगा? महात्माएं आत्मा अगर नित्य अविनाशी हैं तो क्या परमात्मा खत्म हो जाएंगे? ये अज्ञानता की चरम सीमा है। सुनो सुनो हरि भक्तों की लीला, सुनो 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 हरि भक्तों की लीला, सुनो 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 हरि भक्तों की लीला। सुनो 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 हरि भक्तों की लीला। आप लोग मजबूरी है आपकी कि आपको थोड़ी देरी से आना होता है। बहुत से काम काज हैं, हम तो बेले। वास्तविकता में कार्य एक ही है, सुख प्राप्त करना, दुख को हटाना। आनंद परमानंद जहां मिलता है वो भगवान का स्थान है, भजन का स्थान है। इसलिए वही एक स्थान है जिसको प्राप्त करना है। उसी को आप नहीं समय दोगे तो कैसे चलेगा? आइए आगे की सुनते हैं। अभी महल में जानो है वहाँ को बड़ी देर हुई जाती है। तू जल्दी सोनूपुर दे दे, क्यों तेरी समझ न आती है, क्यों तेरी समझ न आती है, क्यों तेरी समझ न आती। तू झूठ बोल कर ले गई तो उनको क्या मुंह दिखलाऊंगा। दुखी ललिता जी से कहता है, वो कहती तू मेरे को दे दे, फटाफट दे दे, उनको जाना है, देरी हो रही है, राजा की बेटी है। कहते तो झूठ बोल के मेरे से ले गई तो उनको मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा कि मैं झाड़ू लगाता हूँ, मेरे को मिला था। है? तू झूठ बोल कर ले गई तो उनको क्या मुंह दिखलाऊंगा। मैं तो कुनाए दूं लाली, तेरी बातों में न आऊंगा, तेरी बातों में न आऊंगा, तेरी बातों में न आऊंगा। तब समझ गई ललिता ये सब राधा रानी की लीला है। नूपुर का किया बहाना है, दुखिया का दुख हर लीना है, दुखिया का दुख हर लीना, दुखिया का दुख हर लीना है। तब श्यामा जो ललिता के संग नूपुर लेने को आई हैं। दुखिया पे आज दया करने ब्रज की महारानी आई हैं, ब्रज की महारानी आई है, ब्रज की महारानी आई है। राधा 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 दुखिया के सामने आकर के राधा जी क्या कहती हैं? बाबा ये मेरा नूपुर है, बाबा ये मेरा नूपुर है। ए बाबा, ये
मेरा घुंघरू है, बाबा ये मेरा नूपुर है, ये मेरा नूपुर है। तुझे नूपुर से, तू दूसरा नूपुर देख ले, दूसरा मेरा घुंघरू देख ले, उसके साथ का ही है। बाबा ये मेरा नूपुर है, बाबा ये मेरा नूपुर है। तुझे नूपुर से देख ले, तू दूजे नूपुर से देख ले, मेरा नूपुर मोकू दे दे बाबा, नूपुर मोकू दे दे बाबा। चाहे धन दौलत तू ले ले, तू चाहे जितना धन दौलत जो चाहिए वो ले ले। राधा रानी कल्पना करिए साक्षात प्रकट हुई हैं। एक पल को ठहर गया दुखिया, एक पल को ठहर गया दुखिया, टूक उनको देखे जाता है। राधा रानी को देख ही रहा है। किसी भाग्य वाले के जीवन में कोई ऐसा पल ये आता है, ऐसा पल ये आता है, कोई ऐसा पल ये आता है, कोई ऐसा पल ये आता है। सुनो सुनो श्री राधा जी की लीला, सुनो सुनो राधा जी की लीला, सुनो सुनो राधा जी की लीला सुनो सुनो, सुनो सुनो हरि भक्तों की लीला, सुनो 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 हरि भक्तों की लीला सुनो सुनो। रो रो कहता है दुखिया, रो रो कहता है दुखिया, निज स्वरूप दिखा दो प्यारी श्यामा। अभी छोटी सी गोपी के रूप में नूपुर चरणों को देख करके, उनकी चमक को देख करके हृदय में कहता है, प्रार्थना करता है, रो रो कर निवेदन करता है। कितने जन्मों से भटक रहा, मुझे अपना अपना मुझे अपना अपना कह दो श्री राधा। राधा जी एकदम भाव विभोर हो गई। मुझे अपना कह लो श्री राधा रानी कि मैं आपका हूं। गुरु चरणों के प्रताप से मैंने तेरा दर्शन पाया है, करुणा से ही मेरा जीवन, मेरे जीवन में अवसर आया है, मेरे जीवन में अवसर आया है, मेरे जीवन में अवसर आया। श्री राधा रानी कहने लगी, तेरी गुरु निष्ठा बड़ी उत्तम है, गुरु भक्ति तेरी प्यारी है, नूपुर का तिलक तू मस्तक धर, ये तो पे कृपा हमारी है, ये तो पे कृपा हमारी है, तो पे कृपा हमारी। राधा रानी ने ललिता जी से कहा, ललिता जी ने वो नूपुर, वो घुंघरू उनके मस्तक पे लगाया। जैसे लगाया मस्तक पे घुंघरू के निशान छप गए, पूरी तरह छाप लग गई। सुनो 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 श्रीजू की लीला, सुनो सुनो सुनो
सुनो श्रीजू की लीला, सुनो सुनो ओ सुनो सुनो श्रीजू की लीला। नूपुर उसके मस्तक पे धर, स्वरूप दिखा गई राधा। करुणा पे आज कैसो अद्भुत करुणा कर गई राधा। दुखिया के ऊपर आज ऐसी करुणा कर गई कि जीव गोस्वामी इत्यादि गणों ने साक्षात उनके ऊपर कृपा करके उनको कहा, आज से तो श्री कृष्ण दास है। उनका नाम दुखिया से हट करके सुखिया कृष्णदास। और श्यामा जी ने कृपा की, राधा जी ने इनके जीवन में और भी कृपाएं की हैं, इसलिए उनका नाम श्यामानंद पड़ा। सुनो सुनो राधा जी की लीला, सुनो 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 राधा जी की लीला, सुनो 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 हरि भक्तों की लीला, सुनो 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 हरि भक्तों की लीला, सुनो सुनो राधा। राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। अपने नेत्रों को बंद कर लें और अपने हाथों को सेवा के